क्या आप जानते हैं कि आपके हर छोटे बड़े कर्म का कोई न कोई परिणाम जरूर होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरे कर्मों का अंत क्या होता है और अच्छे कर्मों से जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अच्छी सीख पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा कष्ट और दुख होता है, जबकि अच्छे कर्म सुख और शांति का कारण बनते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानी को सुनते हैं और समझते हैं कि क्यों हमें हमेशा अच्छे कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए। गुरुजी का नाम श्री रामानंद था और वे एक शांतिपूर्ण आश्रम में अपने शिष्यों के साथ ध्यान और साधना में लगे रहते थे। एक दिन कुछ शिष्य उनके पास बैठकर उनसे एक सवाल पूछते हैं। गुरुजी, एक शिष्य ने जिज्ञासापूर्वक कहा, क्या हमारे हर कर्म का कोई परिणाम होता है या फिर बुरा कर्म करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? यह सवाल शिष्यों के मन में कई दिनों से घूम रहा था और वे चाहते थे कि गुरुजी उन्हें इसका सही उत्तर दें। गुरुजी मुस्कुराए और गहरी सोच में खो गए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं एक कहानी से दूंगा जो तुम्हारे दिल में यह सत्य साफ कर देगी कि हमारे कर्मों का परिणाम सचमुच होता है। इस प्रकार गुरु रामानंद ने शिष्यों को एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया जो न केवल उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी, बल्कि उनके जीवन में कर्मों के परिणाम को समझाने में भी सहायक होगी। गुरु रामानंद ने शिष्यों को कहानी सुनानी शुरू की और उनके शब्दों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में प्रेमलाल नामक एक किसान रहता था। वह एक साधारण व्यक्ति था और उसकी जिंदगी का अधिकांश समय खेतों में काम करने में ही बीतता था। लेकिन प्रेमलाल में एक खामी थी। वह कभी कभी दूसरों का हक मार लेता, छोटे छोटे झूठ बोलता और जब भी अवसर मिलता गरीबों को तंग कर देता। उसे लगता था कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये छोटे छोटे काम उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएंगे। गुरु रामानंद ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी कहानी जारी रखी। एक दिन प्रेमलाल अपने खेतों से लौट रहा था। तभी उसने देखा कि गांव में एक साधु पहुंचे हैं। ये साधु गांव वालों को अच्छे कर्मों और पुण्य के बारे में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने प्रेमलाल को भी देखा और उसकी आंखों में झलक रही हताशा को समझ लिया। साधु ने प्रेमलाल को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने कई बार बुरे कर्म किए हैं, लेकिन अब समय है कि तुम अपनी राह बदलो। अच्छे कर्मों से ही जीवन में सुख और शांति आती है। प्रेमलाल ने सोचा, क्या इन साधु की बातें सच हैं? उसने साधु के पास बैठने का निर्णय लिया और सोचा कि शायद वह कुछ सीख सके। गुरु रामानंद की आवाज में एक गहरी ध्वनि थी, जैसे वह प्रेमलाल के जीवन की सच्चाई को शिष्यों के दिलों में उतारना चाहते हों। उन्होंने कहा, प्रेमलाल ने साधु की बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन उसकी आदतें इतनी गहरी थीं कि वह अपने कर्मों के परिणाम के बारे में सोचने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि जीवन केवल मेहनत से चलता है और पुण्य प्रपंच केवल बातों तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा था? यह सवाल प्रेमलाल के मन में गूंज रहा था और वह निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। गुरु रामानंद ने एक ठहराव लिया और शिष्यों से कहा, अब यह जानने का समय आ गया है कि प्रेमलाल के साथ आगे क्या हुआ। क्या उसने साधु की सलाह मानी और क्या उसके बुरे कर्मों का कोई परिणाम हुआ? यह सब जानने के लिए मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊंगा। शिष्यों के मन में जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ गई और वे गुरु रामानंद के अगले शब्दों का इंतजार करने लगे। गुरु रामानंद ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, प्रेमलाल ने साधु की बातों को हल्के में लिया। वह सोचता था कि साधु सिर्फ बातें करते हैं, असल में जीवन तो मेहनत से चलता है। वह मानता था कि कोई भी बात जो असल में काम न आए उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। साधु ने उसे जो सलाह दी थी उसे उसने सिर्फ एक उपदेश समझा और सोचा कि यह सब बकवास है। उसने फिर से अपनी पुरानी आदतों को अपनाना शुरू कर दिया और अपने कर्मों में कोई बदलाव नहीं किया। कुछ दिनों बाद गुरु रामानंद ने कहा, प्रेमलाल ने अपनी आदतों को और भी बढ़ा लिया।
वह अब पहले से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगा। उसने गांव के छोटे किसानों से जबरदस्ती उनकी फसलें छीन लीं और उन्हें डराकर अपनी मर्जी से काम करवाया। वह अपनी ताकत का दुरुपयोग करने लगा और गरीबों को तंग करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। वह समझता था कि यह सब करने से उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी और उसे किसी भी तरह के परिणाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रेमलाल की बुरी आदतें यहीं नहीं रुकीं। गुरु रामानंद ने अपनी आवाज को और गंभीर करते हुए कहा, अब वह बच्चों से भी चोरी करने लगा। गांव में छोटे छोटे बच्चों की जमा की हुई चीजें जैसे कुछ पैसे या खिलौने वह चुपके से ले लिया करता था। किसी को इस बारे में कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि वह ऐसा काम बड़ी चतुराई से करता था। उसे यह लगता था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा और इस तरह वह बिना किसी डर के अपनी बुराइयों में और भी डूबता जा रहा था। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी ये बुरी आदतें अंततः उसे उसकी खुद की तबाही की ओर ले जा रही थीं। गुरु रामानंद ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, प्रेमलाल का भटकाव अब इतना गहरा हो चुका था कि उसे अपने कर्मों का कोई पछतावा नहीं था। वह समझता था कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ता अगर वह अपनी इच्छाओं को पूरा करता रहे, लेकिन हर बुरे कर्म का एक परिणाम होता है और प्रेमलाल जल्द ही इसका एहसास करने वाला था। गुरु रामानंद ने एक ठहराव लिया और फिर शिष्यों से कहा, अब तुम्हें जानने का समय आ गया है कि प्रेमलाल के बुरे कर्मों का क्या परिणाम हुआ। क्या उसने अपने कर्मों से कुछ सीखा या फिर उसकी गलती का खामियाजा भुगता? यह जानने के लिए मैं आगे की कहानी सुनाऊंगा। गुरु रामानंद ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, कुछ समय बाद प्रेमलाल की जिंदगी में बदलाव आने लगा। पहले वह हमेशा खुश रहता था, लेकिन अब उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। उसका खेत जो कभी हरा भरा और उपजाऊ होता था, सूखने लगा। फसलें मुरझा गईं और उत्पादन कम होने लगा। घर में परेशानी का माहौल था। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और उसकी बीमारी का इलाज महंगा था, जिससे परिवार के पास पैसे की किल्लत हो गई। प्रेमलाल हर रोज अपनी बढ़ती समस्याओं को देखता और सोचता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात जब प्रेमलाल सो रहा था तो उसे एक अजीब सपना आया। सपने में वही साधु दिखाई दिए जिनसे उसने पहले कुछ समय पहले मिलकर उपदेश लिया था। साधु ने प्रेमलाल से कहा, तुमने अपने कर्मों के कारण अपनी मुसीबतों को खुद बुलाया है। तुमने जितनी बार दूसरों को तंग किया, उन्हें धोखा दिया और उनका हक मारा, उसी का परिणाम तुम आज भुगत रहे हो। साधु की यह बातें प्रेमलाल के दिल में गहरी उतर गईं। वह जागते हुए सोचने लगा कि क्या सचमुच यह उसके बुरे कर्मों का ही परिणाम है। प्रेमलाल को अचानक एहसास हुआ कि उसका जीवन उसी रास्ते पर चल रहा था जिसे उसने अपनी गलत आदतों और बुरे कर्मों से तय किया था। उसकी आंखों में पहली बार खुद की गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि जितना उसने दूसरों को तंग किया, उतनी ही परेशानी अब वह खुद झेल रहा था। यह सपना उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई समझाने के लिए आया था। वह सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या वह अपनी गलती को सुधार सकता था? गुरु रामानंद ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, यह था प्रेमलाल का वह पल जब उसे अपने कर्मों का परिणाम समझ में आया। अब आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाऊंगा। गुरु रामानंद ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रेमलाल ने आखिरकार अपनी गलती को समझ लिया। उसने महसूस किया कि उसकी बुरी आदतों और कर्मों ने ही उसे परेशानियों में डाला था। अब उसे इस भटकाव से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया था। वह तुरंत साधु के पास गया और उनसे शिक्षा लेने लगा। साधु ने उसे बताया कि हर इंसान अपनी गलती सुधार सकता है अगर वह सच्चे मन से अपने कर्मों का प्रायश्चित करे। प्रेमलाल ने साधु के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। प्रेमलाल ने सबसे पहले गांव के सभी लोगों से माफी मांगी। उसने उन सभी से कहा जिनसे उसने कभी कोई नाइंसाफी की थी या जिनका हक उसने मार लिया था। प्रेमलाल ने हर किसी से सच्चे दिल से माफी मांगी और जो कुछ भी उसने गलत किया था उसे सुधारने का पूरा प्रयास किया। उसने अपने बुरे कर्मों के लिए प्रायश्चित किया और अपनी नीयत को सच्चाई और अच्छाई की ओर मोड़ लिया। धीरे धीरे प्रेमलाल की जिंदगी में बदलाव आने लगा। उसके खेत फिर से हरे भरे होने लगे और उसकी फसलें बेहतर होने लगीं। उसका परिवार भी खुशहाल हो गया।
और जो परेशानी कभी उनके घर में छाई थी वह अब दूर हो गई। प्रेमलाल का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। वह अब एक ईमानदार और नेक इंसान बन चुका था। उसने सच्चे दिल से अपने कर्मों को सुधार लिया था और यही सुधार उसकी जिंदगी में खुशियां लेकर आया था। गुरु रामानंद ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरे कर्मों का परिणाम तो हमें भुगतना ही पड़ता है, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधार लें तो हम फिर से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। प्रेमलाल ने यही किया और उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। गुरु रामानंद ने शिष्यों को एक गहरी नजरों से देखा और कहा, देखो बच्चों, प्रेमलाल की कहानी ने यह सिखाया है कि बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा दुख और परेशानी ही लाता है। उसने अपनी बुरी आदतों की वजह से अपने जीवन में तमाम मुसीबतें देखी, लेकिन जब उसने अपने कर्मों को सुधारने का निर्णय लिया तो उसकी जिंदगी में शांति और सुख लौट आया। प्रेमलाल ने यह समझा कि अगर किसी के कर्म सही होते हैं तो उसकी जिंदगी भी सही दिशा में बढ़ती है। वह खुद को सही करने में लगा और उसकी मेहनत रंग लाई। गुरु रामानंद ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, किसी भी व्यक्ति का कर्म ही उसकी सच्चाई है। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही परिणाम हमें मिलता है। जो इंसान दूसरों का हक मारता है, उन्हें दुख पहुंचाता है, वह खुद भी दुख भोगता है। और जो इंसान अच्छे कर्म करता है, दूसरों की मदद करता है, वह अंततः खुश रहता है। बुरे कर्म हमेशा बुरे परिणाम देते हैं, यही जीवन का सत्य है। गुरु ने शिष्यों को समझाते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में शांति और सुख बना रहे तो हमेशा अच्छे कर्म करो। हर काम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ईमानदारी से करो। जब तुम सच्चे दिल से दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो और अच्छा करते हो तो वह तुम्हारे जीवन में वापस आता है। अच्छा कर्म ही सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। गुरु रामानंद की यह बातें शिष्यों के दिलों में गहरी उतर गईं और उन्होंने मन ही मन यह ठान लिया कि वे अब अपने जीवन में केवल अच्छे कर्म करेंगे, ताकि उनका जीवन भी प्रेमलाल जैसा दुख से मुक्त और शांति से भरा हो। गुरु रामानंद की आखिरी बातें शिष्यों के दिलों में गहरी उतर गईं। वे सब ध्यान से सुन रहे थे और हर शब्द उनके दिल को छू रहा था। गुरु ने अपनी शिक्षा को पूरी तरह से स्पष्ट किया, जिससे शिष्यों को यह समझ में आ गया कि जीवन में किसी भी काम का सही मूल्यांकन उसके परिणाम से होता है। शिष्य अब यह समझ चुके थे कि बुरे कर्मों का अंत हमेशा दुख और कष्ट में होता है और अच्छे कर्मों का अंत हमेशा सुख और शांति में होता है। गुरु की बातों ने शिष्यों के जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने मन में ठान लिया कि वे अब से केवल अच्छे कर्म करेंगे, ताकि उनका जीवन प्रेमलाल की तरह नहीं बल्कि संतुलित और सुखमय हो। उन्होंने यह भी समझा कि किसी भी कर्म का प्रभाव सिर्फ इस जीवन में नहीं बल्कि भविष्य में भी दिखता है, और इसलिए हर काम सोच समझकर करना चाहिए। कहानी का निष्कर्ष यही था कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा सकारात्मक होता है, जबकि बुरे कर्मों का अंत दुख और पीड़ा में होता है। गुरु की शिक्षा से यह स्पष्ट हो गया कि अगर हम सच्चे मन से दूसरों का भला करेंगे और ईमानदारी से अपने कर्मों को सही दिशा देंगे तो हम जीवन में शांति और सुख पा सकते हैं। कहानी के अंत में गुरु ने शिष्यों से कहा, याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। अगर तुम अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी और तुम्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। गुरु की ये बातें शिष्यों के दिल में गहरे तक बैठ गईं और उन्होंने एक नई शुरुआत की, जहां अच्छे कर्मों और सच्चाई की ओर उनका मार्गदर्शन किया। अब वे सब जानते थे कि उनके कर्मों के परिणाम ही उनके भविष्य का निर्माण करेंगे, और इसलिए वे हमेशा अपने कर्मों में अच्छाई की तलाश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, हमारे कर्म ही हमारी सच्चाई को साबित करते हैं। बुरे कर्मों का अंत हमेशा दुख और कष्ट में होता है, जबकि अच्छे कर्म हमेशा हमें शांति और सुख की दिशा में ले जाते हैं। प्रेमलाल की तरह अगर हम अपने कर्मों को सुधार लें तो हम भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल अच्छी सीख को सब्सक्राइब करना न भूलें।
इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी और भी शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकें। हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं और अगर आपके पास कोई अपनी कहानी या अनुभव हो तो उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।